रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया एक बहुत प्रसिद्ध वित्तीय किताब है, जिसमें लेखक ने व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षा, संपत्ति निर्माण और धन के बारे में अपनी सोच को साझा किया है। यह पुस्तक मुख्य रूप से दो पिता, रिच डैड और पुअर डैड के दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता और धन को प्राप्त करने के रास्ते को समझाती है। यह पुस्तक 1997 में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद से यह वित्तीय स्वतंत्रता और निवेश की समझ के लिए एक बेंचमार्क बन चुकी है। नीचे हम इस पुस्तक का विस्तार से सारांश समरी देंगे। मुख्य विचार। 1. पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। लेखक के दो पिता थे, एक उनके असली पिता पुअर डैड और दूसरा उनके दोस्त के पिता रिच डैड। पुअर डैड एक पारंपरिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे जो हमेशा अच्छी नौकरी पाने, तनख्वाह बढ़ाने और सेविंग्स करने की सलाह देते थे। उनका मानना था कि धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका एक स्थिर नौकरी है। रिच डैड का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संपत्ति एसेट्स बनाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि वह पैसों के लिए काम न करना पड़े। 2. आय का स्रोत एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। कियोसाकी के अनुसार एसेट्स संपत्ति वह चीजें हैं जो पैसे कमाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, जबकि लायबिलिटीज देयताएं वे चीजें हैं जो पैसे निकालती हैं, जैसे कि ऋण, क्रेडिट कार्ड, भारी खर्च आदि। एक अमीर व्यक्ति की पहचान उसकी संपत्तियों से होती है, जबकि एक गरीब व्यक्ति की पहचान उसकी देयताओं से होती है। रिच डैड का मानना था कि आपको अपनी संपत्तियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 3. कंपाउंड इंटरेस्ट का महत्व। कियोसाकी ने बताया कि पैसे को सिर्फ बचाने से आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निवेश करना होगा। निवेश से मिलने वाली कंपाउंड इंटरेस्ट, संचयी ब्याज का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। 4. आर्थिक शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड यह सिखाती है कि पारंपरिक स्कूल सिस्टम में वित्तीय शिक्षा की कमी होती है। बच्चों को केवल अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, जबकि उन्हें पैसे की समझ, निवेश और संपत्ति निर्माण के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। कियोसाकी के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति वित्तीय शिक्षा प्राप्त करे। इसके लिए किताबें पढ़े, सेमिनार अटेंड करें और खुद से सीखने की कोशिश करें। 5. धन बनाने की मानसिकता। रिच डैड का मानना था कि किसी व्यक्ति को अपने धन को बढ़ाने के लिए एक विशेष मानसिकता की आवश्यकता होती है। यह मानसिकता जोखिम लेने, नए अवसरों को पहचानने और लगातार सीखने की होती है। रिच डैड पुअर डैड की एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अगर आप संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको आमतौर पर असुरक्षित और अप्रत्याशित अवसरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। 6. कर्ज का सही उपयोग। कियोसाकी कर्ज को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखते हैं अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वह बताते हैं कि रिच लोग कर्ज का उपयोग अपनी संपत्तियों को खरीदने और बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि गरीब लोग कर्ज का इस्तेमाल उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए करते हैं जो उनकी संपत्ति में जोड़ने के बजाय उनकी देयताओं में जोड़ते हैं। 7. उधारी और ऋण। कियोसाकी बताते हैं कि ऋण का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह संपत्ति बढ़ाने का एक उपकरण बन सकता है। उन्होंने गुड डेट अच्छा कर्ज और बैड डेट बुरा कर्ज के बीच अंतर को स्पष्ट किया। अच्छा कर्ज वह है जो संपत्ति खरीदने के लिए लिया जाता है जो भविष्य में आय उत्पन्न करती है, जबकि बुरा कर्ज वह है जो खर्च करने के लिए लिया जाता है और भविष्य में कोई लाभ नहीं देता।
8. व्यवसाय, बिजनेस और निवेश। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो कियोसाकी ने उठाया है वह है व्यवसाय और निवेश के बीच अंतर। रिच डैड का मानना था कि लोगों को अपने खुद के व्यवसाय और निवेश की दिशा में सोचने की जरूरत है। यह केवल एक नौकरी से कहीं ज्यादा है, बल्कि इसके जरिए आप पैसे को नियंत्रण में लाकर उसे और बढ़ा सकते हैं। 9. अभी निवेश करना शुरू करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो कियोसाकी ने अपनी किताब में कही है वह है समय का महत्व। वह बताते हैं कि पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका समय के साथ साथ निवेश करना है। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही आपके पास अधिक समय होगा और आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। किताब के मुख्य सिद्धांत। 1. किसी भी स्थिति में काम करने से बचें जो सिर्फ पैसे के लिए हो। 2. समय का सही उपयोग करना सीखें। 3. अपने विचारों में बदलाव लाएं, अमीर बनने की मानसिकता अपनाएं। 4. अपने पैसे को बढ़ाने के लिए निवेश करें। 5. ऋण को एक साधन के रूप में समझें, पर ध्यान रखें कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। 6. आर्थिक शिक्षा की कमी को समझें और इसे दूर करने की कोशिश करें। 7. अपने खुद के व्यवसाय की शुरुआत करें ताकि आप अपना पैसा अपने हाथों में रख सकें। निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड ने पारंपरिक सोच को चुनौती दी है और पाठकों को यह समझाने की कोशिश की है कि पारंपरिक शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षा है। कियोसाकी का मानना है कि व्यक्तिगत वित्तीय सफलता की कुंजी यह है कि लोग पैसे के लिए काम न करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करें। इस पुस्तक का उद्देश्य है पाठकों को एक नए दृष्टिकोण से वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना। कियोसाकी यह दिखाना चाहते हैं कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा और संपत्ति बनाने के नए तरीकों की तलाश करनी होगी। इस प्रकार रिच डैड पुअर डैड केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है जो जीवन में वित्तीय सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए आवश्यक शिक्षा और मानसिकता को विकसित करने में मदद करती है।